दोस्तों, पिछले दिनों मुंबई में जिस तरह से बाबा सिद्दीक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, मुझे डर है कि ये सियासी खेल जो बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आया है कि जब बीजेपी सियासत में हार जाती है तो वो गंदा खेल खेलना शुरू कर देती है। हरियाणा में जिस तरह से काउंटिंग के दिन जो खेल हुआ, वो पूरे मुल्क को पता है कि किस तरह से इन्होंने कांग्रेस जो रुझानों में आगे बढ़ रही थी 71 सीटों पर, वो सीटें घटकर 36 और 37 में आकर रुक गई और ये खेल सिर्फ 1 घंटा में खेल दिया गया। बाबा सिद्दीक की हत्या हमें इस तरफ इशारा करता है कि ओपोजिशन के जो हमारे लीडरान हैं, जो चोटी के जो हमारे लीडरान हैं, उनके लिए खतरात और बढ़ गए हैं। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिक में जाकर मीटिंग करते हैं, अवामी जलसों को खिताब करते हैं, अवाम के दरमियान में जाकर वो जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, और प्रियंका गांधी भी जिस तरह से अवाम के बीच में वो रहती हैं, आने वाले दिनों में ऐसे लीडरान के लिए भी खतरे बढ़ गए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में जब हम लोग किसी मुद्दे पर कमेंट्स पढ़ते हैं, उन कमेंट्स से समझ में आता है कि किस तरह से कुछ लोग इस देश के अंदर ओपोजिशन को इस देश का दुश्मन और उन्हें देशद्रोह समझ रहे हैं, उन्हें देश का गद्दार समझ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ख्यालात रख रहे हैं इस दौर में जब बाबा सिद्दीक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। क्योंकि आए दिनों राहुल गांधी को धमकियां मिलती हैं, प्रियंका गांधी को धमकियां मिलती हैं, सलमान खान को भी पिछले दिनों धमकी मिली थी, सोनिया गांधी को जिस तरह से गालियां दी जाती हैं, आने वाले दिनों में मुमकिन है कि ऐसे चोटी के लीडरान को भी रास्ता से हटाने के लिए कुछ भी यहाँ की हुक्मरान जमात कर सकती है। बीजेपी कोई भी खेल यहाँ कर सकती है। क्योंकि अगर हम लोग तारीख उठाकर देखें तो इनके जो बाप दादा रहे हैं, गॉडसे, जिसने महात्मा, जब वो सियासत में जब वो हार गया, जब वो महात्मा गांधी के विचारों को वो दबा नहीं पाया, जब उनके सोच और फिक्र का वो कत्ल नहीं कर पाया, तो उसने महात्मा गांधी को ही गोली मार दी। उसके बाद इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई, राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई, और ना जाने कितने ओपोजिशन के लीडरान अब तक शहीद हो चुके हैं। बाबा सिद्दीक की हत्या और हरियाणा में कांग्रेस की हार, ये सारी चीजें मुस्तकबिल में बहुत कुछ सोचने पर हमें मजबूर कर रही हैं। ये सारे वाकयात ऐसे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये वाकयात, कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, असदुद्दीन वैसी और ममता बनर्जी और ना जाने कितने लीडरान हैं जो इनके निशाने पर हैं। इस बाबा सिद्दीक की हत्या से हमें सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से अवैसी साहब हो, या सोनिया गांधी जी हो, या राहुल गांधी जी हो, या ममता बनर्जी हो, जिस तरह से ये लोग बीजेपी के खिलाफ ये लीडरान बोलते हैं, आने वाले दिन इनके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ये वो आवाजें हैं जो आवाम के हक के लिए इनकी आवाजें उठती हैं। ना ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ना ये किसी जात या धर्म की बात करते हैं, बल्कि ये खालिस हिंदुस्तान की बात करते हैं। ऐसे लीडरान जो इस मुल्क का सरमाया है, जो इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के अहम हथियार है, अहम सतून है, हमें अब इनके जो सरगर्मियां हैं, इन सरगर्मियों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिन ऐसे लीडरान के लिए गैर महफूज हैं।